25 जून 2009 मामूल के हिसाब से एक आम दिन था, लेकिन कौन जानता था कि एक अफसोसनाक दिन में तब्दील हो जाएगा। दोपहर 2:40 से दोपहर 3:15 तक गूगल वालों को ऐसा लगा कि हमारा सिस्टम पर हैकर ने हमला कर दिया है। जब माहिरीन ने पता लगाया तो उन्हें पता लगा कि हैकर ने हमला नहीं किया है, बल्कि एक न्यूज़ पढ़ने के लिए इतने ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए हैं कि उनका सिस्टम ही हैक हो गया है और एरर पेज शो करने लगा है। ये न्यूज़ थी पॉप म्यूज़िक के बादशाह माइकल जैक्सन की मौत की, जो कि 10 मिनट में 8 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस न्यूज़ के बारे में पढ़ा और ये हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बन गया। दोस्तों, मेरा नाम है शाज़ेब खान और आज मैं आप लोगों से माइकल जैक्सन की बायोग्राफी के बारे में बताऊंगा। माइकल जैक्सन 29 अगस्त 1958 में अमेरिका के इंडियन परिवार में पैदा हुए थे। माइकल जैक्सन अपने भाई और बहनों में 7वें नंबर पे थे। माइकल जैक्सन की फैमिली काफ़ी पॉपुलर थी, जिसकी वजह से इनको किसी और टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये अपनी फैमिली से ही सब कुछ सीख लिया करते थे। कि एक माइकल जैक्सन की फैमिली का एक ब्रांड था जिसका नाम था जैक्सन 5। 5 साल की उम्र में ही माइकल जैक्सन ने उस ब्रांड को ज्वाइन कर लिया और 9 साल की उम्र में इन्होंने अपना फर्स्ट एल्बम रिलीज़ किया। इसका नाम था बिग बॉय, जो कि 1967 में रिलीज़ हुआ था। यहीं से माइकल जैक्सन की करियर की शुरुआत हो गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि माइकल जैक्सन म्यूजिशियन और डांसर के साथ साथ एक एक्टर भी थे। द विज नाम की मूवी में इन्होंने नरकज़ी किरदार किया था। वहीं पर उनकी मुलाकात क्विंसी जोनस अपने फ्रेंड से हुई। उन्होंने उनके साथ मिलकर एक सोलो एल्बम किया, जिस एल्बम से माइकल जैक्सन सबसे ज़्यादा फेमस हो गए। उसका नाम था थ्रिलर और जो कि रिलीज़ हुआ था 1982 में। 65,000 कॉपियाँ इसकी बिकी, जो कि हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड है। माइकल जैक्सन का एक एडिक्शन भी था, जो था सर्जरी कराने का। माइकल जैक्सन एक बार डांस कर रहे थे और वो गिर गए, जिससे उनकी नाक पे चोट आई। फिर उसके बाद वो स्टीफन डॉक्टर के पास गए सर्जरी कराने के लिए। स्टीफन डॉक्टर ने उनकी नाक की सर्जरी की। वहीं से इनको सर्जरी कराने की आदत लग गई। कहा जाता है कि अपने पूरी कैरियर में माइकल जैक्सन ने 58 बार अपने फेस की सर्जरी कराई। और एक बात लेकर और माइकल जैक्सन की फेमस है कि वो पहले बहुत ज़्यादा डार्क थे, अभी वो बहुत ज़्यादा फेयर हो गए थे। मौजूदा हालात में माइकल जैक्सन बहुत ज़्यादा फेयर हो गए थे। तो एक इंटरव्यू के दौरान बताया इन्होंने कि ये जो फेयर हुए हैं ये एक सर्जरी नहीं है, बल्कि वो एक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं जिसका नाम है वैटिलिगो। Skin disorder that destroys the pigmentation of the skin is something that I cannot help. इसकी वजह से उनका स्किन का कलर चेंज हो गया। माइकल जैक्सन अपनी शोहरत को बरकरार करने के लिए कहा जाता है कि हार्मोन्स के इंजेक्शन लिया करते थे और माइकल जैक्सन हाइपर बैरियर चैम्बर में सोया करते थे, जहाँ पर ऑक्सीजन का दबाव ज़्यादा होता था, जिससे कई सारी बीमारियों से लड़ने की मदद मिलती थी। लेकिन माइकल जैक्सन काफ़ी फेमस हो चुके थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी काफ़ी स्कैंडल से गुजर रही थी। 1993 में माइकल जैक्सन को बच्चों से ज़्यादती करने का इल्ज़ाम लगाया और इन पे केस कर दिया गया। 2005 में माइकल जैक्सन इस केस से बरी हो चुके थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी पे काफ़ी असर हुआ और माइकल जैक्सन की घरेलू ज़िंदगी भी नाकाम हो चुकी थी। इन्होंने पहली शादी मैरी ब्रेसली से की थी, जो कि 19 माह तक ही सिर्फ चली। उसके बाद इनका डिवोर्स हो गया। दूसरी शादी 1997 में की थी नर्स डेबी से। नर्स डेबी से इनके 2 बच्चे थे। एक का नाम प्रिंस माइकल और दूसरा पेरिस माइकल। लेकिन ये शादी भी सिर्फ 2 साल चली और 2 साल बाद भी इस शादी का भी डिवोर्स हो गया। अपनी शादी और अपनी घरेलू ज़िंदगी से काफ़ी परेशान हो चुके थे माइकल जैक्सन और वो डिप्रेशन में आ गए थे। ये बात माइकल जैक्सन के बारे में ये बात मशहूर है कि माइकल जैक्सन का इस्लाम से काफ़ी मुतासिर थे और माइकल जैक्सन ने इस्लाम कबूल कर लिया था और माइकल जैक्सन इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम मिकाइल रख लिया था, पर इस बात की कहीं तस्दीक नहीं हो सकी। जब अपनी बायोग्राफी लिख रहे थे तो उन्होंने लिखा कि वो तन्हा अफरादों में से एक हैं। अपनी आखिरी ज़िंदगी में म्यूज़िक की करियर को छोड़ चुके थे, लेकिन एक दिन
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ऐलान किया कि मैं आखिरी बार अपने फ़ैन के सामने आना चाहता हूँ। These will be my final show performances in London. This will be it. This is it. And when I say this is it, it really means this is it. माइकल जैक्सन के इस आखिरी परफॉर्मेंस के 50 कॉन्सर्ट लंदन में होने थे, जिसका नाम था दिस इज़ इट, जिसकी तैयारी वो बहुत ही ज़ोरों शोरों से कर रहा था और काफ़ी मेहनत कर रहा था, क्योंकि वो आखिरी बार अपने फैंस के सामने आने वाला था। और वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया करता था अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में। कहते हैं कि माइकल जैक्सन 150 साल तक जीने की उम्मीद कर रहा था, और इसकी वजह से वो हर दिन अपना चेकअप डॉक्टरों से करवाता था। और कहा जाता है कि वो अपने पास डोनर को मुलाजमत के लिए रखता था, जो हेल्दी डोनर थे, अगर उनकी बॉडी का कोई भी अज़ा ख़राब हो जाए तो वो उनसे ले सके। जैक्सन अपनी आखिरी परफॉर्मेंस की तैयारी में बहुत ही मेहनत कर रहा था। 26 जून जब वो अपनी प्रैक्टिस करने के बाद काफ़ी थक गया तो वो आया अपनी पुरसुकून नींद लेने के लिए। वो मेडिसिन प्रोपोफॉल लिया करता था। उसने ये प्रोपोफॉल मेडिसिन पहले भी ली थी अपनी सुकून की नींद के लिए। उस रात भी माइकल जैक्सन ने प्रोपोफॉल मेडिसिन लिया अपनी पुरसुकून नींद के लिए, लेकिन प्रोपोफॉल लेने के बाद माइकल जैक्सन उठ नहीं पाया। कहा जाता है कि माइकल जैक्सन प्रोपोफॉल की डोज उसकी ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से प्रोपोफॉल लेने की वजह से माइकल जैक्सन की डेथ हो गई। 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन 50 साल की उम्र में ही दुनिया को छोड़ के चले गए। ये दिन काफ़ी दुख का दिन था। मशहूर म्यूजिशियन माइकल जैक्सन की मौत हो गई थी। माइकल जैक्सन की मौत के 2 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि कुनई मेरी माइकल जैक्सन के डॉक्टर ने माइकल जैक्सन की दवा की डोज का ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से माइकल जैक्सन की मौत हो गई। इसकी वजह से कुनई मेरी डॉक्टर को 4 साल की सज़ा सुनाई गई और उसका मेडिकल लाइसेंस ज़ब्त कर लिया गया। तो दोस्तों, ये थी माइकल जैक्सन की बायोग्राफी। माइकल जैक्सन आज भी लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। मून वॉक उनका काफ़ी फेमस है और आज भी म्यूजिशियन और डांसर्स उनको काफ़ी फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, ये थी माइकल जैक्सन की बायोग्राफी। हम इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच।